ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पहली बात ये है कि आपका जो काम है वो नाइट शिफ्ट पे, ठीक है, आपको बेसिक सारा पता होगा। हमारी जो जॉब है वो कॉल सेंटर की है, और कॉल सेंटर में बेसिक आपके पास होता क्या है कि हम लोग यूके या यूएसए बेस्ड जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, हम उनसे बात करते हैं और डिफरेंट कैंपेन्स के बारे में हम उनको बताते हैं। जो अभी जिस कैंपेन पे हम काम करेंगे वो है हमारे पास एफ़ई की, एंड एफ़ई स्टैंड्स फॉर फाइनल एक्सपेंस, ठीक है, जिसमें हम उनको सारा एक्सपेंस हम लोग पे करते हैं, जो उनका फ्यूनरल होता है, क्रिमेशन होता है और बेरियल होता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है प्रॉपर। उस स्क्रिप्ट की बाउंड्री के लिहाज से ही आपने अपने कस्टमर से बात करनी होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट एक आपको बाउंड्री दी जाती है कि आप अपनी तरफ से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट कस्टमर को ना दें, ठीक है। स्क्रिप्ट की बाउंड्री में रहते रहते आप कस्टमर से बात करें और फिर उसको आगे ट्रांसफ़र कर दें अपने कस्टमर को लाइसेंस एजेंट के साथ। सो बिफोर सर अवैस, सॉरी बट आपने वो डिसेबल किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। स्क्रीन शेयरिंग का डिसेबल किया हुआ है। हम्म। अब शेयर करके देखें। अब शेयर करके देखें। ओके, सो हाँ, अब ठीक है, तो अब स्टार्ट से करूँ? और स्टार्ट से कर लो। ठीक है, ओके। वेल, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ सईदा नदस फ़हरीन, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कर रहे हैं कॉल सेंटर के हवाले से। तो पहला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो बात करते हैं कॉल सेंटर में, आपको पता है सीएसआर हमारे पास जॉब है, ठीक है, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव। और हमारा काम क्या होता है कि हम बात करते हैं हमारे अपने कस्टमर्स के साथ, और वो कस्टमर्स हमारे पास यूएसए या यूके बेस्ड होते हैं। एंड ऑब्वियसली हम उनसे बात करते हैं तो एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ करते हैं, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है, और स्क्रिप्ट की बाउंड्री में रहते रहते हमें अपने कस्टमर से बात करनी होती है, ठीक है। और आपके पास कॉल सेंटर में डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, बट जो अभी हमारे पास कैंपेन चल रही है वो है एफ़ई की। एफ़ई स्टैंड्स फॉर फाइनल एक्सपेंस, जिसमें हम कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फ्यूनरल, बेरियल और क्रीमेशन के हवाले से। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू गाइस. uh, okay, can you see the screen? Yes, I can see the screen. ओके, दिस इज़ द स्क्रिप्ट। सो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू ग्रीट समवन। हम किसी से बात कर रहे हैं तो पहले हम उनको बताएंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपके पास हाय हेलो से ही स्टार्ट होता है। हाय, दिस इज़ कैसिडी विद सीनियर बेनिफिट्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो आप अपने कस्टमर से बोल रहे हैं कि मैं, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो कोई अपनी तरफ से नाम यूज़ कर लें, फीमेल हैं तो कैसिडी, जेनिफर, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है अपनी तरफ से वो नाम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने हाय बोल दिया, मैं अमेरिकन बेनिफिट्स या सीनियर बेनिफिट से बात कर रही हूँ और कैसे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने आपको बता दिया कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर एजेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं कि अगर कस्टमर आपको बोल रहा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो एजेंट जो होता है वो पैनिक हो जाता है और उसको आंसर किए बगैर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, जो होता है ओपनिंग या रीज़न, ठीक है। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपसे कस्टमर पूछ रहा है उसको प्रॉपर आंसर करें, ठीक है। अगर आप उसकी सुनेंगे तो ही वो आपकी सुनेगा। नेक्स्ट है, आई स्पोक यू टू लास्ट वीक बट यू वर बिजी एट दैट टाइम, सो डू यू रिमेंबर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जितने भी कस्टमर्स होंगे उनसे कोई ना कोई एजेंट पहले बात कर चुका होगा, ठीक है। इसलिए हम उनसे ये पूछते हैं कि मैंने आपसे लास्ट वीक बात की थी,
आप उस टाइम बिजी थे, तो क्या आप मुझे जानते हैं या क्या आपको याद है? ठीक है, तो अगर कस्टमर बोले नो, यस, उसके बाद आप उसको बोल रहे हैं कि मैं आपको याद करवा देती हूँ, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म दैट यू क्वालिफाई टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्टेट regulated final expense program which is designed to cover 100% of your funeral expenses as well. तो हम अब कस्टमर से क्या कह रहे हैं कि मैं कॉल इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको क्वालिफाई कर सकूँ किसके लिए, फाइनल एक्सपेंस प्रोग्राम के लिए, और वो प्रोग्राम क्या करेगा, आपका 100% फ्यूनरल एक्सपेंसेस कवर कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वालिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कस्टमर से कि वो क्वालिफाई कर भी सकता है या नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई बिलीव यू आर स्टिल रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ टेक्सास, राइट? अच्छा, अब देखें, ऑब्वियसली अगर हमने पहले कस्टमर से बात कर ली है तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो होगी, हमने इन्फॉर्मेशन तो ली होगी। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आई बिलीव, अभी भी मुझे यकीन है कि आप टेक्सास में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू? हम उनसे एज पूछते हैं और एज का क्राइटेरिया आपके पास है 50 to 75। बिलो 50 डू नॉट क्वालिफाई, अबव 75 डू नॉट क्वालिफाई। ठीक है, बेशक आपके पास 49 है या 76 है, वो कस्टमर आपके पास क्वालिफाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास, आर यू अ स्मोकर और नॉन स्मोकर? इसमें बेशक आपके पास कस्टमर येस बोले, नो बोले, मतलब इन केस अगर कस्टमर आपको बोलता है मैं स्मोकर हूँ, अगर वो बोलता है मैं स्मोकर नहीं हूँ, दोनों केसेस में आपका कस्टमर क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, as mentioned earlier, we are providing you information on these state approved plans for you to review. If you like these options, only then you can make the decision about it. So अब हम उनसे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि मैंने आपको बताया है, मैंने मेंशन किया है पहले कि मैं कुछ प्लान आपके सामने शेयर कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऑप्शंस पसंद आते हैं, मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ और तीनों में से अगर आपको कोई ऑप्शन पसंद आता है तो आप किसके साथ जाएंगी या किसके साथ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगी, इस तरह की बात कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब वी हैव 3 डिफरेंट कवरेज प्लान starting from $5,000 and goes all the way up to $25,000. Which plan would you like to have the information on? तो अब हमने 3 प्लान्स उनको बताएं कि हमारे पास जो प्लान्स हैं वो स्टार्ट होते हैं $5,000 से और जाते हैं हमारे पास कितने तक हैं, $25,000 से। तो हम अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से प्लान के साथ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, डू यू हैव एनी मेजर हेल्थ कंडीशंस लाइक CHF, dementia और कैंसर? अच्छा, अब हम उनसे हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई डिजीज़ है। यहाँ पर आपके पास 3 डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है, एक CHF है। CHF होता है आपके पास कंजेस्टिव हेल्थ हार्ट फेलियर। ठीक है, मीन्स टू से अगर आपका हार्ट प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं CHF। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमेंशिया। डेमेंशिया क्या होता है, ऑब्वियसली यू ऑल नो कि अगर हम एज के साथ थोड़े ज़्यादा बड़े होते जाते हैं तो कई लोगों की हमारे पास ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता और मेमोरी लॉस होती जाती है और हो रही होती है। ठीक है, इस चीज़ को डेमेंशिया कहते हैं एंड कैंसर यू ऑल नो। नेक्स्ट, वेरीफाई कस्टमर्स नेम। फिर हम कस्टमर से उसका नाम पूछते हैं कि कैन यू प्लीज़ वेरीफाई मी योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, कैन यू स्पेल योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, कैन यू टेल मी हाउ टू प्रोनाउंस योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट, great, all I have all the information I need, let me bring in our specialist who will further assist you regarding the plans. Okay, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, हमने देख लिया कि हमारा जो कस्टमर है वो क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद हम अपने कस्टमर से कहते हैं ठीक है, अब मैं अपने एक स्पेशलिस्ट को ले आता हूँ आपके आगे। ठीक है, वो आपसे बात करेगा, मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, बस 1 सेकंड वेट कर ले, होल्ड ऑन अ लाइन, होल्ड ऑन अ सेकंड, 1 सेकंड वेट कर लें जब तक वो आते हैं। ओके, अब यहाँ पर कस्टमर आपको ओके बोले, उसके बाद आपने कॉल को ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, अब ये आपकी एक प्रॉपर जो स्क्रिप्ट है वो ये यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट जाके एंड हो जाती है। ठीक है, बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हर कस्टमर हमारे पास ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमारी बात सुनता जाए, हमें रिप्लाई करता जाए, ठीक है, और लास्ट में आके वो ट्रांसफ़र हो जाए। नो, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको बोल सकते हैं, बट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब कभी भी आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, ठीक है, यूके यूएसए बेस्ड कैंपेन्स में जॉब करते हैं, तो आपके पास एक चीज़ आती है विच इज़ DNC कस्टमर। ठीक है, DNC स्टैंड्स फॉर डू नॉट कॉल लिस्ट। अब ऐसे कस्टमर्स कौन से होते हैं कि वो आपको मतलब जो स्टेट या कुछ भी फेडरल को मंथली टैक्स पे कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी टेली मार्केटर की कॉल हमारी तरफ ना आए।
ठीक है। अब ऐसे कस्टमर्स को अगर कॉल चली जाती है तो वो कई बार आपको आराम से बोल देते हैं कि मुझे कॉल ना करें, डू नॉट कॉल मी अगेन, या इस तरह की कोई भी बात कह सकते हैं। अब डीएनसी कस्टमर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट डीएनसी, एक होता है इनडायरेक्ट डीएनसी। ठीक है। अब डायरेक्ट आपको पता है वो कस्टमर जो आपको एकदम से बोल दे कि मुझे कॉल ना करें, आराम से बोल दे, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट है, या अब्यूज़ कर दे आपको। तो इनडायरेक्ट हमारे पास क्या होते हैं कि वो आपको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा होता है, लाइक वो अगर मैं आपको कॉल करूं, ठीक है, आपको पता है एक टून होती है अवर रिएक्ट करना, ठीक है, अवर एक्साइटमेंट शो करना। तो ये टोन जिस भी कस्टमर की होती है वो आपके पास डीएनसी कस्टमर होता है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं किया करते, अगर ट्रांसफ़र कर भी दें तो वो आगे जाके लाइसेंस एजेंट को या वेरीफायर को उसने अब्यूज़ ही करना है, ठीक है। अगर आपका कस्टमर अब्यूज़ कर रहा है, अगर आपका कस्टमर अवर एक्साइटमेंट शो कर रहा है, लाइक अगर मैंने कस्टमर से बात की, हाय माय नेम इज़ कैसरी एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम सीनियर बेनिफिट्स, और वो मुझे आगे से रिप्लाई करे, ओह आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, ठीक है, तो ये टोन जो होती है वो डीएनसी कस्टमर्स की होती है। ऐसे कस्टमर्स डीएनसी होते हैं। और दूसरे डायरेक्ट डीएनसी वो होते हैं जो आपको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली बोल दें कि डू नॉट कॉल मी, पुट मी ऑन डू नॉट कॉल लिस्ट। इस तरह के कस्टमर्स हमारे पास डायरेक्ट डीएनसी होते हैं और बाकी इनडायरेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिबटल्स हैं। रिबटल्स क्या होते हैं आपके पास कि ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है आप स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं तो हर कस्टमर ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको आंसर करता जाएगा और आगे आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। रिबटल्स क्या होते हैं कि हम किसी भी तरीके से कस्टमर को ग्रैब कैसे कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन अगर हमें कस्टमर पूछे तो उसका हम आंसर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कोई कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि ठीक है, ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, कई बार उसको समझ नहीं आता कि आप कॉल किसके लिए कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, तो वो आपसे दोबारा पूछ सकता है व्हाट इज़ दिस कॉल अबाउट, व्हाट इज़ दिस कॉल रिगार्डिंग अबाउट। तो हम उसे बोलते हैं दिस कॉल इज़ अबाउट अ स्टेट रेगुलेटेड फाइनल एक्सपेंस प्रोग्राम। वही लाइन आपने रिपीट करनी है जो आप अपनी ओपनिंग में करते हैं, रीज़न में करते हैं कि हमारी कॉल करने का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाउ मच टाइम इट इज़ गोना टेक। अब ये क्वेश्चन आपके पास दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो जब आप कॉल को ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं तो आपका कस्टमर आपसे पूछ लेता है कि ट्रांसफ़र करने वक्त कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तब आप उसको बोल दें इट विल ओनली टेक फ्यू सेकेंड्स ट्रांसफ़र के लिए। अगर आपका कस्टमर उससे पहले बोल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में आपके पास कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल दें इट विल ओनली टेक फ्यू मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर कस्टमर आपको बोले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप कस्टमर को बोलेंगे आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय और चेंज एनीथिंग राइट एट द मोमेंट, जस्ट गो एंड सी इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू देन ऑल राइट, अदरवाइज देयर इज नो कॉस्ट एंड ऑब्लिगेशन। आपको मैं फ़ोन के ऊपर अभी कुछ नहीं कह रही कि आप कुछ बाय करें या कुछ चेंज करें, ठीक है? आप सिर्फ़ देखें, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस। अगर कस्टमर आपको बोलता है कि मेरे पास पहले से ही इंश्योरेंस है, तो फिर हम दोबारा कस्टमर को एक बात बोलते हैं कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि कुछ भी चेंज करें, ठीक है? या कोई भी रिलेशन जो आपका पुराना है इंश्योरेंस एजेंट के साथ वो ख़राब करें, ठीक है? बट आपके फ्यूचर के लिए एक बार देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। बट एक दफ़ा देख लें, इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू देन ऑलराइट, अदरवाइज़ देयर इज़ नो कॉस्ट एंड ऑब्लिगेशन। ओके, कस्टमर बिलो 50 और अबव 80 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर आपके पास 75 है क्योंकि हमारे पास एज क्राइटेरिया जो है वो 50 टू 75 है, ठीक है? तो नेक्स्ट, अगर हमारा जो कस्टमर है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा एज की वजह से, ठीक है, मीन्स टू से अगर बिलो 50 है या 75 अबव है और वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो उसको हम एक बात कह देते हैं, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस, यू डू नॉट क्वालिफाई एट दिस टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। इस तरह का आप कुछ भी बोल के कॉल को हैंग अप कर दें। इट इज़ नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रीमियम। प्रीमियम स्टैंड्स फॉर के आपका कस्टमर पूछ रहा है कि जो आप इंश्योरेंस दे रहे हैं उसकी बेसिकली प्राइस क्या है, पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो दैट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। द प्रीमियम इज़ वेरी लो एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एज एंड योर हेल्थ, ठीक है। अब हम देखें अपनी तरफ से, मैंने आपको पहले बोला कि हम अपनी तरफ से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते अपने कस्टमर को, ठीक है।
तो हम इसलिए हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि आप ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ अपने स्पेशलिस्ट के साथ, वो आपको सारा गाइड कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेयर आर यू गाइज़ लोकेटेड? आप कहाँ से बात कर रहे हैं, या आपकी लोकेशन कहाँ है, या आप कहाँ लोकेट करते हैं? सो वेल आई एम करंटली सिटिंग इन आवर होम ऑफिस इन फिनिक्स एरिज़ोना स्टेट, ठीक है? ये आपके पास बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी कस्टमर आपसे पूछ लेता है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आप लोकेट कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हाई डू यू वांट टू नो माय एज? अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके से आपका कस्टमर बोल सकता है, व्हाई आर यू आस्किंग माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन? आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरी एज क्यों पूछ रहे हैं? सो द आंसर इज the promotion is only valid for customers that are aged between 49 to 81. So how old are you? यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। एज क्राइटेरिया आपके पास वही है 45 टू 70, 45 से लेकर 75 तक, ठीक है? तो हम कस्टमर को यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, जस्ट टू मेक यू क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई करने के लिए या आपको क्वालिफाई बनाने के लिए हम सिर्फ आपसे आपकी एज पूछ रहे हैं। सो मैं आई नो हाउ ओल्ड आर यू, तो क्या मैं जान सकती हूँ आपकी एज क्या है? नेक्स्ट, दिस इज नॉट जॉन, हु डू यू वांट टू स्पीक टू? अच्छा, ने एक चीज़ आपके पास क्या होती है कि आप नेम तो वेरीफाई करते हैं, बट कई केसेस में डायलर जब आप ओपन करते हैं तो और किसी कस्टमर की आपके पास कॉल आती है, तो वहाँ पर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ठीक है? और कई बार एजेंट्स वो बोल भी देते हैं कि इज़ योर फर्स्ट नेम इज़ जॉन, ठीक है? अगर वो बोले नो माय नेम इज़ नॉट जॉन, मेरा नाम जॉन नहीं है, आप किससे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या है, ओके लेट मी अपडेट माय रिकॉर्ड्स, द कॉल इज अबाउट अ फाइनल एक्सपेंस प्रोग्राम। तो हम उसे कहते हैं ठीक है, मैं अपना रिकॉर्ड अपडेट कर देती हूँ, फिर आप दोबारा उसको वही रीज़न देते हैं कि मेरी कॉल किस लिए है, ठीक है? और स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा था अपने कस्टमर से, आर यू स्टिल रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ टेक्सास? तो अगर वो बोले कि नहीं, मैं अब इस स्टेट में नहीं हूँ, फिर आप दोबारा वही चीज़ कह सकते हैं कि लेट मी अपडेट द सिस्टम और लेट मी अपडेट माई रिकॉर्ड्स, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप उसे बोल सकते हैं कि हमारे लाइसेंस एजेंट्स आपके स्टेट में भी बैठे हुए हैं, कंट्री पूरी कंट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट सिटीज़ में बैठे हुए हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, मैंने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आई हैव अ बैड हेल्थ कंडीशन, आई डू नॉट क्वालिफाई। वेल आई एम सॉरी टू हेयर दैट, हाउएवर आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू टुडे विद आवर फाइनल एक्सपेंस पॉलिसी, you still qualify for the promotion regardless of how bad your health condition might be. अब कस्टमर आपको कहता है कि मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो सही नहीं है, ठीक है? मैं क्वालिफाई नहीं कर सकती। अब देखें, हम भी तो नहीं बैठे हुए टेली मार्केटिंग में, जो हमारी कॉल उनकी तरफ जा रही है, उनको कई टेली मार्केटर्स ने कॉल किया होगा और किसी ने बता दिया होगा कि आपकी हेल्थ कंडीशन ख़राब है, बैड है, आप क्वालिफाई नहीं कर सकती, इसलिए वो आप कस्टमर आपसे ये बात कर रहे होंगे कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता या कर सकती, क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन बैड है, ठीक है? तो इस का हम आंसर करते हैं कि आई एम सॉरी टू हेयर दैट, बट आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारा जो फाइनल एक्सपेंस का प्रोग्राम है उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आपकी हेल्थ कंडीशन कितनी भी बैड क्यों ना हो, ठीक है? नेक्स्ट, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अब कोई कस्टमर आपको बोल रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास पहले से इतने इंश्योरेंस हैं, ठीक है? अब हम कस्टमर से क्या कहते हैं कि मैं इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, ठीक है? आपके ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, बट बात ऐसी है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फिक्स्ड इनकम पर हैं, ठीक है? व्हाई डोंट यू सेंड मी समथिंग इन राइटिंग? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कस्टमर राइटिंग मीन्स कि कस्टमर आपसे बात कर रहा है कि आप मुझे कुछ मेल में सेंड क्यों नहीं कर देते, ठीक है? मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा। तो अब हम क्या कहते हैं कि मेल में सेंड करने के लिए आप रिबटल इस तरह भी यूज़ कर सकते हो कि मेल में सेंड करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा आप क्वालिफ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा और उसके बाद मेरा लाइसेंस एजेंट आपको रिटन फॉर्म में सेंड कर देगा सब कुछ, ठीक है? नेक्स्ट, आई बिलीव यू हैव कॉल्ड मी बिफोर। अब इसका रिबटल वही है जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में सिर्फ हम तो टेलीमार्केटर्स नहीं बैठे हुए, बहुत लोग बैठे होंगे, बहुत टेलीमार्केटर्स बैठे होंगे, तो हम कस्टमर को कहते हैं yes, there may be some other companies calling around, but it was not us though. हम उनसे बोलते हैं कि बहुत सी कंपनीज हैं जो कॉल्स कर रही होती हैं, तो हम नहीं थे वो,
ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट माई इन्फॉर्मेशन, हम अब कस्टमर से ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कई बार डायलर पे आपके पास कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो कस्टमर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, इनसिक्योर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो आपसे पूछ लेता है कि आपने मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर कस्टमर्स इज कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज विच में इंक्लूड इंटरनेट वेयर कस्टमर्स और देयर फैमिली मेम्बर्स में हैव शोन इंटरेस्ट इन बाइंग और डिस्काउंटेड इंश्योरेंस। अच्छा, अब हम कस्टमर से बोल रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमने कुछ सोर्सेज से ली है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से लिए, कहीं इंटरनेट से लिए, जहाँ पर हमें पता चला है कि आप या आपकी फैमिली में से इंश्योरेंस, डिस्काउंटेड इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हैं आप लोग, ठीक है, इस वजह से हमने आपको कॉल की। नेक्स्ट, डू यू थिंक आई एम सॉरी कस्टमर्स बिलो 49 एंड एनीवन अबव द एज। अब इन केस अगर कस्टमर बिलो 45 है या इस तरह कोई भी, लाइक कस्टमर कह देता है आई एम 19, आई एम 18, ठीक है, अब मीन्स टू से हमने उनको कॉल नहीं करनी थी, उन्होंने उठा ली, हमने कॉल करनी थी उनके पेरेंट्स को, ठीक है। तो अब हम उनको बोल सकते हैं कि क्या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या ओल्ड एज है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपकी बात करवा दें, उसके बाद फिर दोबारा आप रीज़न से स्टार्ट करेंगे कि 100% फ्यूनरल एक्सपेंसेस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, स्टार्ट से। उसके बाद क्या है, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई। अब ऑब्वियसली हम लोग फ्यूनरल एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो कस्टमर आपसे पूछ सकता है, जब आप ये बात बोलोगे कि हम किस लिए पे कर रहे हैं, कौन से इंश्योरेंस है, तो कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि आपको लगता है कि मेरी डेथ होने वाली है या इस तरह कुछ भी, ठीक है। वेल आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू टॉक अबाउट बट इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लान, ठीक है। तो हम कस्टमर से क्या कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं जानती हूँ ये अच्छी बात नहीं है बात करने के लिए, बट ये है कि आपको फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस्ट हमारे पास अफोर्डेबल है, तो आप एक बार देख लें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाए, अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई भी आपके पास इशू नहीं है। यहाँ पर आपके पास रिबर्टल्स और स्क्रिप्ट एंड हो जाती है। अब मुझे बता दें, एनी क्वेश्चन। नहीं। हमारा एनी क्वेश्चन। क्लियर है सब कुछ। जी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अब ये आज का जो ट्रेनिंग सेशन था वो पूरा आपके पास था स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक तो स्क्रिप्ट अच्छे से रिवाइज करनी है विद प्रॉपर एक्सेंट, ठीक है, ताकि कल आप आएँ या नेक्स्ट डे आप आएँ तो आपको स्क्रिप्ट वाले सारे कॉन्सेप्ट, सारा एक्सेंट, सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आपको क्लियर हो, आपको पता हो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा वो आपके पास होगा डायलर पे, मीन्स टू से कि डायलर कैसे ओपन करते हैं, डायलर का काम क्या है, बाकी हमारे पास कॉल कैसे ट्रांसफ़र होती है, कस्टमर से बात कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ होगा आपके पास नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। अभी जो आज आपके पास ट्रेनिंग सेशन था वो था आपके पास स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास टोटल स्क्रिप्ट है विद प्रॉपर एक्सेंट। ऐसा ना लगे कि आप मुझसे बात करें, ठीक है, हम बेशक उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं देख के पढ़ रही हूँ, ठीक है। इसी तरह जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर को भी ऐसा ना लगे कि आप देख के पढ़ रहे हैं या आपने याद किया हुआ है, बस आप कस्टमर को सुना रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ, एक प्रॉपर फ्लो के साथ आपने अपने कस्टमर से बात करनी है, तभी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जाती है, तभी अच्छी सेल्स जनरेट होती हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन। नो। ठीक है सर, अवैस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारा और अदीब अदीम कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं भाई, कोई क्वेश्चंस नहीं है। हमारा ठीक है। कल मैं जो मिस सैयदा नुदस जो हैं ये आपकी ट्रेनिंग मैनेजर है, ठीक है। ये आपको अदीम कल से कंप्लीट जो ट्रेनिंग होगी वो यही आपकी करेंगी, कंप्लीट ट्रेनिंग, और एंड तक लेके जाएगी। अदीम का नुदस कुछ एक्सपीरियंस भी है ऑलरेडी बिलिंग के अंदर, तो इस हम्म। कैंपेन पे इसने कभी काम नहीं किया, तो इस कैंपेन की इनको फुल एंड फ्लेज ट्रेनिंग चाहिए होगी, और अदीम भी अपनी टीम जो है वो लीड करेगा। और इंशाल्लाह।
ठीक है अदीम, आपने जो है ट्रेनिंग का सिलेबस क्लियर कर लेनी है। उसके बाद 3 दिन में हम इसको आज के वेडनेसडे फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे हम मॉक कॉल फाइनल कर लें, ठीक है। और मंडे से डायलर पे बिठा दें। जी ओके इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक हो ओके। गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके, उधर आप रुके। ठीक है। मैं लीव कर दूं? जी।